हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बात करनी है कि जब एक आदमी किसी औरत को बदनाम करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लोकल में हो, चाहे सरेआम, मतलब कहीं भी, तो फिर उसको सारा समाज, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सब लोग मिलकर बदनाम करते हैं। अभी आप लोग ये मत बोलना कि मैं यहाँ पर किसी का साइड ले रही हूँ। मैं बहुत न्यूट्रल होकर बात करती हूँ। मैं किसी के साइड नहीं हूँ, ना सचिन के साइड हूँ, ना नेहा के साइड हूँ। लेकिन चीजें कुछ ऐसी आ रही हैं जो दिख रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ, है ना। ठीक है, लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि इन मैडम ने हमारे साथ ऐसा किया था, इन मैडम ने हमारे साथ ऐसा किया था। बहुत से लोग उभर उभर के आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैंने भी बोला था कि 2 साल पहले मैंने भी कॉल किया था, तो मैडम ने अच्छे से रिप्लाई, मतलब 2 बार बात हुई, लेकिन इन्होंने बहुत एटीट्यूड के साथ रिप्लाई, क्योंकि उस टाइम ये थोड़े से ऊपर जा चुकी थी और हम थोड़ा नीचे थे, पर एक प्लेटफॉर्म पे गए थे। तो सेम प्लेटफॉर्म, मतलब वो भी जो स्टॉक पर गई थी, मैं भी जो स्टॉक पर गई थी, तो उस कारण हमारी उस सिलसिले में उनसे थोड़ी सी बात हुई थी। पर एटीट्यूड बहुत था मैडम में, है ना। पर जैसे कि आज मैं बोल रही हूँ, तो उसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है ना, कि मैंने इनको कॉल किया था या फिर मेरी इनसे बात हुई थी। बस मुझे मालूम है, मेरा भगवान जानता है कि ऐसा हुआ था। ऐसे ही सेम अभी जैसे जेसिका जी आ रही हैं, जैसे सरिता जी आ रही हैं, जैसे एक कोई रचना भी आई है ना, नीतू महना, और भी बहुत से लोग आके यहाँ पर टपक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया। तो मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही है दोस्तों, कि इनका नेचर इतना रूड है, इतना खराब नेचर है कि मतलब इतनी एहसान फरामोश है ये औरत, कि मतलब सबका सब कुछ लेके बैठी हुई है। और अकड़ देखो इस औरत की। आज जेसिका का मैंने जो वीडियो देखा, इतना जस्ट शॉकिंग, है ना, कि यदि ये सामने, जैसे सचिन ने भी बताया, वो ही चीज देखो, सब लोगों ने एक जैसी चीज बताई है। एक चीज यदि आप लोगों ने नोट करी हो तो सरिता जी हुई, सचिन हुआ, नीतू महना ने भी वही बात बोली थी कि जब पैसों का बंटवारा हो रहा था, दैट टाइम जब हम घूमने गए थे, तब ये बंदी सेम जैसा आज जेसिका चिल्ला के बताई ना कि ऐसे बोली, सेम नीतू ने भी वही वर्ड्स थे, है ना। तो ये औरत देखो, एक गलत बोल सकता है, 2 गलत बोल सकते हैं, सब लोग मिलकर गलत नहीं बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखो कि जिसके साथ जो जो घटनाएं हुई हैं, वो सब लोग अपनी अपनी घटनाएं यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि इन मैडम ने ऐसा किया, इन मैडम ने ऐसा किया। ठीक है, किसी के पास हो सकता है, किसी के पास प्रूफ हो, किसी के पास ना हो। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि क्या पता। देखो, ये इन जैसे लोग प्रूफ रखते हैं, अपन जैसे लोग नॉर्मल रहते हैं तो अपन लोग प्रूफ नहीं रखते। अब जैसे कि जेसिका जी बोली कि हमने बहुत सारे पैसे हमारे हस्बैंड ने भी ट्रांसफर करे हैं इनके लिए, मतलब इतना हेल्प करा है इस बंदी को, बिल्कुल डाउन से लेके ऊपर तक खड़ा किया। तो भी ये बंदी इतनी सेल्फिश निकली, इतनी एहसान फरामोश निकली, और एट लास्ट इसने रिश्ता तोड़ दिया, है ना। अभी और भी चीजें आना बाकी हैं। अभी तो आज का वीडियो देख के तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि इतना कुछ हुआ है यार। मतलब जो बंदी तुम्हारे लिए चैनल बना के दे रही है, जो बंदी तुम्हारे लिए बिल्कुल खड़ी है, जो तुम्हारे बंदी तुम्हारे परिवार के लिए खड़ी, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी बिल्कुल 1.5 टांग से खड़ी है, उसके साथ तुम इतना कुछ कर रहे हो यार, है? सबको अपनी प्रॉपर्टी समझते हो क्या? मुझे बस इतना पूछना है आपसे, एक जस्ट सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि आप सबको प्रॉपर्टी समझते हो? सारा आपके, मतलब यदि आपके इशारों पे कोई नहीं नचा तो वो आपके लिए बुरा बन गया। गलत बात है ना ये, ऐसा नेचर। इसलिए तो अहंकार में आपके आग लग गई, है ना। अहंकार किसी का नहीं टिका है यहाँ पर, रावण जैसे का नहीं टिका, तो तुम्हारा क्या टिकेगा? कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए किसी भी बंदे को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। यदि आप ऊंचाइयों तक पहुंचे हो तो नीचे वाले को मत भूलो, क्योंकि आप उन्हीं से नीचे से ही सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंचे हो। तो आप कैसे भूल गए ये सारी बातें? क्यों ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं रही, और आज आके आपका कितना बुरी तरीके से आपको, मतलब क्या बोलना चाहिए, बेइज्जत किया जा रहा है।
हर एक बंदा आके आपके बारे में बोल बोल के जाता है कि इवन 2-3 लड़कों का भी मैंने वीडियोस देखे, कौन कौन के आ रहे हैं, राम जाने, कोई राहुल क्या पता कौन है, वो आके बोल रहा है, दुनिया भर के लोग आके बोल रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि कमियां सामने वालों में नहीं है, कमियां आप में है। आप दूसरों में कमियां ढूंढती रही, पर आपने खुद में कभी कमियां नहीं ढूंढी कि आप में खुद में क्या कमी है। जिस दिन आप यदि खुद में कमी ढूंढ लोगी तो सारी बातें शायद अपने आप ही आप सही हो जाएंगी। आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करती रही, आपने खुद को कभी ब्लेम नहीं किया ये कि आपने क्या किया है। तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि मैडम में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड, हद से बाहर वाला एटीट्यूड। और किस बात का एटीट्यूड है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या है आप में खासियत, इतना बता दीजिए। कौन सा टैलेंट है आप में, क्या टैलेंट है? दूसरों को अपने गिरफ्त में रखने का टैलेंट है, अपनी उंगलियों पे नचाने का टैलेंट है? क्या टैलेंट है आप में? मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कि आप में कोई ऐसा टैलेंट दिखाओ। तो किस बात का गुरूर है मैडम आपको? गुरूर किसी का नहीं टिकता है यहाँ पर। जब आप अपने सगे दोस्तों की नहीं हुई, जो आपको बिल्कुल जमीन से लेके ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, तो आप किसकी सगी होगी यार? इवन आप अपने, जैसा कि सचिन ने बताया कि अपने भाई की सगी नहीं हुई, आपको उससे भी जेलसी होती है, तो फिर तो आप हर एक बंदे से जेलसी रखती होगी। खैर क्या ही बोले, लोग आके इनकी इतना कुछ बोल रहे हैं इनके बारे में, और इनके ही बिल्कुल सगे फ्रेंड्स हैं सारे। हम लोगों ने सबने देखा है कि ये सब साथ में रहे हैं, सब आके एक एक चीजें बता रहे हैं। जैसे कि उस दिन अंकुश ने भी बताया था कि इनके हस्बैंड की फोटो, वो भी एक 200-250 रुपए का फ्रेम था, बेचारे उस वेटर से हाथ लग गया तो वो फट गया। यार एक गरीब आदमी उससे धोखे से फट गया, तो ठीक है, इतना तो यार होना चाहिए अपने में नेचर कि अपन वो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरा कर लेंगे। ये मैडम सरेआम चिल्ला रही थी उसके ऊपर। आपको मालूम है ये मेरे हस्बैंड का फोटो? अरे भैया कौन सा बड़ा वो है, सबके हस्बैंड होते हैं, सबके हस्बैंड का सबको सम्मान होता है ना। लेकिन इस तरीके से किसी छोटे गरीब तबके के आदमी को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जाता। हो गया चलो ठीक है, वो सॉरी बोल रहा है, वो इवन ये बोल रहा है कि आप मेरी उसमें से ले लेना, मैं दे दूंगा आपको पैसे, 150-200 रुपए का ही तो है। लेकिन ये मैडम चिल्लाए जा रही। तो ये इनका नेचर है, ये इनके नेचर में शामिल है, ये इनका एटीट्यूड है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अहंकार करना जिस दिन छोड़ दोगी ना, उस दिन हमेशा आप सबकी नजरों में अच्छी बन जाओगी, है ना। ये सारा कुछ हो रहा है ना, शायद इसमें से मैं सच बताऊं ना कि जो 100% सबके सामने आ रहा है, उसमें से शायद 80% गलत होगा और 20% ही सही होगा, है ना। एज ए लेडी मैं बोल रही हूँ कि जितना कुछ इतना उड़ाया जा रहा है इन मैडम के बारे में, 80% गलत होगा, ये मुझे लग रहा है ना। 20% तो सही होगा, क्योंकि जहां मतलब धुआं उठता है ना, वहीं आग लगती, सीधी बात है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, तभी इतना सारा धुआं उठा है, पूरे क्षेत्र में आग फैल गई है। तो मैं इतना बोलूंगी कि ये जो 20% जो आपकी गलतियां हैं ना, लोगों को 100% लग रही हैं, लेकिन ये भी आपके सिर्फ एटीट्यूड के कारण लग रही है, ये आपके नेचर के कारण लग रही है, और कुछ नहीं है। अपना व्यवहार इतना नम्र रखो, आप कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने से नीचे वालों को कभी मत भूलो। और ये याद रखो कि हम भी तो वही सीढ़ी चढ़ के आए थे, उस टाइम हमारी स्थिति भी तो ऐसी थी, हम भी तो रोते थे, हम भी तो गिड़गिड़ाते थे कि हम भी यहाँ तक पहुंच जाए। भगवान ने आपका साथ दिया, लोगों ने आपका साथ दिया, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, तो उन ऊंचाइयों पे जाके आप और ऊंचे मुंह करके मत देखो, है ना। अपने से नीचे वालों को भी देखो। आए समझ में? ये अहंकार इंसान को खा जाता है। अपना नेचर इतना सॉफ्ट रखो यार कि सामने वाले को अपनी बात भी बोल दें और उसको बुरा भी ना लगे। इस तरीके का नेचर होना चाहिए इंसान का। हो सकता हो मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी आप तक, यदि वीडियो पहुंचता है तो मैं सॉरी भी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सॉरी बोलने में कभी कुछ बुराई नहीं लगती है कि हाँ, यदि किसी को हमारे द्वारा हर्ट हो रहा है, हर्ट किया जा रहा है, मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, तो मैं सॉरी बोलना जानती हूँ।
लेकिन अहंकार मत करो, है ना। इतना गुरूर किसी काम का नहीं होता है। अपना नेचर सही करती मैडम तो शायद ये सब नहीं होता आपके साथ। कहा है ना आपने भी आज के वीडियो में बोला कि हमारे साइड का पक्ष अभी आया नहीं है। पक्ष आएगा तो शायद आप लोग को सारा आपका जो भी बोल रहे हैं लोग उल्टा हो जाए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भगवान सब उल्टा ही हो, क्योंकि किसी औरत की इज्जत बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा। भले ही कुछ गलत किया हो या सही किया हो, जो भी हो, लेकिन सरेआम औरत की इज्जत नहीं उछालना चाहिए। ये हमारा समाज, हमारे संस्कार ये चीज की आज्ञा कभी भी नहीं देते कि किसी भी औरत को सरेआम उसको बेइज्जत किया जाए। तो हम लोग तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि भगवान आपके साइड का पक्ष जल्दी आए और कुछ भी जो भी इतना ओढ़ा है भगवान सब गलत निकले, है ना। हम लोग एक औरत है, बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन बस इतना समझाएंगे, मैच्योर होने के नाते, इतना कुछ जीवन में झेलने के नाते आपको इतना ही समझाएंगे, एटीट्यूड छोड़ दो बेटा, बस जिंदगी में सफल हो जाओगी। सफल तो हो खैर, ये सारी चीजों से जो आप अभी बर्बाद होके बैठी हो, इतनी बेइज्जत होके बैठी हो, ये सब इसी का ही नतीजा है जो आज आप भोग रही हो और आपके साथ आपका परिवार भोग रहा है। वरना यही सब लोग आपके साथ खड़े होते, गलत होता तो, लेकिन आपने सबके साथ गलत किया। खैर दोस्तों, इनको शायद समझाना बेकार है, भैंस के आगे बीन बजाना है। सीधी बात है, इंसान को जब खुद सुधरना हो तभी वो सुधरता है, अदरवाइज उसे कोई नहीं सुधार सकता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। बुरा लगा हो तो सॉरी।